प्रेज लॉर्ड। और वो अद्भुत नाम परमेश्वर ने बाइबल के अंदर रखा, और वो छुड़ाने वाला नाम, उस नाम को हम देखेंगे। और आज हम इस शाम के समय इस शिशु को, जो विलियम, जिसका नाम विलियम रखा गया पिछले साल, और वाकई बहुत ही आशीषित नाम है, एक संत का नाम, इस युग के भविष्यवक्ता का नाम उसे रखा गया, और ताकि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करें उसके जीवन के द्वारा। लेकिन बहुत बार हम नाम तो रखते हैं, लेकिन नाम का उद्देश्य और मकसद के अनुसार हम वैसे नहीं करते। लेकिन हर बच्चों को माँ बाप ने वैसा सिखाना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और उस तरह से जीवन जीना चाहिए। और खुद माँ बाप अगर वो उस तरह का जीवन जिएंगे, तो जो बच्चे हैं वैसा ही जीवन उनके जीवन में होगा। यदि माँ बाप प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे, तो बच्चे भी प्रार्थना नहीं करेंगे। माँ बाप चर्च जाने वाले नहीं होंगे, तो बच्चे भी चर्च नहीं जाएंगे। माँ बाप प्रभु का बाइबल नहीं पढ़ते, नबी का संदेश नहीं सुनते, तो बच्चे भी नहीं सुनेंगे। बच्चों को जो है, माँ बाप एक अच्छे उदाहरण है, अच्छा एक एग्जाम्पल है। और बच्चों को जो है, माँ बाप एक अच्छे होना चाहिए। लाड़ प्यार करो, लाड़ प्यार बिगाड़ देती है, लाड़ प्यार भटका देती है परमेश्वर से। लाड़ प्यार जो है भटकाती है, बहकाती है, और परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। बच्चों को श्रृंगारित मत करो, बच्चों को जो करदोड़ा, रस्सी, दोरा, धागा, वो सब मत पहनाओ। लेकिन बच्चों को जो है, आप बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। बच्चे परमेश्वर की संतान है, और बच्चों को जो विश्वासी कुटुंब है, उस कुटुंब में सारी चीजें हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर के। लेकिन बच्चे, माँ बाप क्या करते हैं, नाना नानी का, दादा दादी का नाम बताते हैं और उनको आगे करते हैं। बच्चे नाना नानी दादा दादी के बच्चे नहीं है, बच्चे हमारे हैं, और हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कल को हमारे बच्चे बहक जाए या कुछ हो जाए, नाश हो जाए, तो परमेश्वर किसको हिसाब मांगेगा? नाना नानी को हिसाब नहीं मांगेगा, या दादा दादी को नहीं मांगेगा। परमेश्वर हिसाब किसको मांगेगा? जिनके बच्चे हैं उनको हिसाब मांगेगा। नहीं बोला दादा ने किया, नानी ने किया, वो कुछ नहीं है। परमेश्वर दादा दादी का नहीं, परमेश्वर क्या है? हमेशा पिता है, और वो पिता हमेशा अपने बच्चों से हिसाब रखेगा। याद रखे, आप जो भी बोते हो वही काटोगे। आप अच्छा बोगे, अच्छा काटोगे। आप वचन का जीवन बोगे, वचन की बातें काटोगे। आप जो है, आप शॉर्टकट ढूंढोगे, तो आपको वही चीजें मिलेगी। हम चाहते हैं कि विलियम जो है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा नाम रखा है, और उसके अंदर एक जोश है। वो छोटे उम्र में ही बहुत तेज तर्रार बच्चा है। प्रभु उसको, उसके पिता को और मम्मी को जो यहाँ पर है, आशीष करे। और हम जो है, अब थोड़ा समय वचन की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 16 अध्याय और 25 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा, वह उसे बच पाएगा। ठीक यदि मनुष्य सारे जगत ठीक को ठीक। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, दयालु कृपालु प्रभु यीशु, अद्भुत सामर्थ्यवान दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस पढ़े हुए वचन पे आशीष करना। और प्रभु, आज होने दे कि इस बच्चे विलियम को 1 साल भर संभाला, उसे आशीषित किया, उसका देखभाल किया, उसे आपके वचन में, संगति में, कृपा में, दया में बढ़ाया प्रभु। इसलिए दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया कृपा करना, आप हम पर करुणा करना, ताकि प्रभु होने दे कि हम सब प्रभु आशीष पाए। साथ में विलियम के पिताजी, ओ मम्मी, और वो बच्चा जिसका जन्मदिन है प्रभु, आशीष पाए, क्योंकि उसे आपका, वो आपने चुन लिया, और आपने ही इस संसार में भेजा है। प्रभु जी, उस बालक को आने वाले दिनों में आपके विश्वास में, वचन में और धार्मिकता में बढ़ाना, आशीष करना, और आप ही की महिमा स्तुति जय जयकार होने देना। ये प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हम बैठ जाएंगे।
मेरे बातों को आप बुरा मत मानना कोई भी, लेकिन मैं वास्तविक सच कह रहा हूं। बहुत सारे लोग गलतियां करते मतलब वे संसार की तरह जीते हैं, संसार की तरह व्यवहार करते हैं, रीति रिवाजों को, सिद्धांतों को या और चीजों को करते हैं। और वे क्या करते हैं, अगर कोई बात आई तो वो कहेंगे कि मैंने नहीं किया, उस बच्चे के दादाजी ने किया, मैंने नहीं किया, उस बच्चे की दादी ने किया। तो ये सारे चीजें एक्सक्यूजेस सही नहीं है। उसका प्रतिफल बाइबल कहता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो खोएगा, खोएगा वो प्राण, और जो कोई अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। सबसे पहली बात भाई ब्रानम कहते हैं कि जो प्राण बचाना चाहता है, लोग संसार के सुख अभिलाषाओं में और संसार की बातों में अपने आप को सुख अभिलाषाओं के अंदर लोग रखते हैं, और सुख अभिलाषाओं के अंदर, क्योंकि सुख अभिलाषा उनको वे क्या है, नाश की ओर लेकर जा रहे हैं। परंतु बाइबल कहता है, ये पवित्र शास्त्र, कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो खोएगा, और जो कोई अपना प्राण खोएगा वो बचाया जाएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अब हम मरकुस इसका 8 अध्याय और 34 और 35 वचन को पढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। 35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। आगे पढ़ना भाई। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति बस के बीच। हम देखते हैं कि यहां पर जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा, सबसे मूल्यवान क्या चीज है? प्राण। और अगर आपने संसार में अनेक वस्तुओं को प्राप्त किया, अनेक चीजों को, बहुमूल्य चीजों को, अनमोल और बहुमूल्य मूल्यवान चीजों को प्राप्त किया, और आप उसके साथ हैं, परंतु आपके शरीर के भीतर जो प्राण है, ये क्या है? संसार से सर्वाधिक मूल्यवान है। और इस मूल्यवान प्राण को यदि हम खो दें तो क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? प्राण जो आपके शरीर में, जो आप दिख रहे हो, भाई ब्रानम कहते हैं कि ये शरीर के अंदर आपकी कोई भी वस्तु और चीज बहुमूल्य नहीं है, मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान क्या है? आपका प्राण। और यदि वो प्राण आप संसार पे खर्चा करते हो, संसार के चीजों पर खर्चा करते हो, संसार के मूल्यवान और मौल्यवान चीजों के पीछे भागते हो और उससे प्रेम करते हो, तो अपने प्राण को खो दोगे। परंतु प्राण, यदि आप उस प्राण के लिए खोजी है, तो क्या है? प्राण को बचाने के लिए बहुत सारे लोग अपने प्राणों को, अपने आप को ऐशो आराम के, अच्छा है, सुविधा के अंदर अच्छा जीवन जीने के लिए, उसके लिए खिलाफ में नहीं है, लेकिन अपने प्राण अगर बचाना है तो आपको सुसमाचार के लिए अपने प्राणों को खर्चा करना पड़ेगा। अपने प्राणों को यदि बचाना है, तो यदि आपके प्राण बचाना है तो यीशु को खोजो, तभी आपके प्राण बचाए जाएंगे।
आप यीशु पर विश्वास करो, आप उसके चेले बनो। भाई ब्रानम कहते हैं कि आप उसके चेले बनो। यदि अपना जीवन यीशु को देते हो तो आपका जीवन बचाया जाएगा। यदि आप यीशु को अपना जीवन नहीं देते हो तो आपका जीवन बचाया नहीं जा सकता। इसलिए जीवन बचाने के लिए बचाया जा रहा है। यदि आप उसे बचाना चाहते हो तो अपने आप को खोजो ताकि आपको प्राप्त हो, ताकि वो सुसमाचार के लिए, ताकि वचन के लिए अपने प्राणों को खर्चा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वे प्राण, ये सत्य है, आज रात मैं विलियम के जन्मदिन के अवसर पर कह रहा हूं। ये भाई ब्रानम का संदेश है मूसा की शिक्षा के ऊपर। जो भी अपने प्राणों को वो खो देगा, जो भी अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वो खो देगा। बाइबल कहता है परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। लेकिन जो कोई अपने प्राण यीशु को देगा, एक दिन वो वापस मिलेगा, वो बचाया जाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु उसको जीवन मिलेगा। मूल्यवान कोई चीज नहीं है। कपड़े, जिस कपड़ों पर लोग सोना चांदी, लिपस्टिक, सैंडल, हाई हील, वो घर, वो एब्रो, वो ब्यूटी पार्लर, या वो सड़कें, रास्ते, या बहुमूल्य घर दार कार या सोना, ये सारे मूल्यवान चीजें नहीं है। मूल्यवान क्या है? तो आपके प्राण। आपके प्राण बहुत ही मूल्यवान है। किसके लिए? यीशु को खर्चा, यीशु के पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस प्राण को यीशु के लिए खर्चा करना चाहिए, यीशु के लिए। और भाई ब्रानम कहते हैं कि ये एक ऐसा समय था कि ऐसे समय में एक लड़का, जो बालक, जिसको परमेश्वर ने, क्योंकि इजरायली लोग 400 साल गुलाम थे, वे गुलामी के अंदर जीवन जी रहे थे। और 400 साल पहले अब्राहम इसहाक को परमेश्वर ने वायदा किया, और वायदे के अनुसार मिस्र के अंदर, रामसेस के अंदर परमेश्वर ने उनको रहने के लिए जगह दिया। रामसेस के अंदर कोई मृत्यु नहीं थी, कोई अंधकार नहीं था, कोई भूखमरी नहीं थी। वो ऐसा गोशन नाम के जगह के अंदर वे रहते थे, और वहां पर वहां का राजा फिरौन था। लेकिन फिरौन का दाहिने हाथ में बैठने वाला सारा अधिकार यूसुफ के पास था। और याकूब अपने बेटे और बहुए और पोते और पोतियों के साथ वहां वास करने लगा, 70 लोगों के साथ। जब तक यूसुफ था सारा आशीषित था, सारा संसार मर रहा था, लेकिन वे जीवित थे, भले चंगे थे और बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि वे गोशन में थे। लेकिन जब समय बदल गया, भाई ब्रानम कहते हैं कि समय बदलने के बाद उनकी इतनी संख्या बढ़ गई कि वहां फिरौन ने उनको गुलाम बनाया, दास। और दास बनाने के बाद उनको क्या काम दिया? ईंटें बनाने का, ईंटों को बनाना, ईंटों के ऊपर मजदूरी करना। और यदि वो ईंटें नहीं बनाते हैं तो उनको चाबुकों से मारा जाता था, उनको सताया जाता था, उनका द्वेष किया जाता था, क्योंकि वे गुलाम थे और गुलामी के अंदर मिस्र देश के अंदर थे। और तब दिन रात वहां रोना चिल्लाना था, क्योंकि फिरौन जो था वो अच्छी सड़कें बना रहा था, अच्छे अच्छे मंदिरों को, भवनों को बना रहा था, और बनाने वाले कौन थे? यही गुलाम थे। और वे इतने परेशान थे क्योंकि उनके ऊपर रोज व रोज फिरौन क्या करता था? अपना बोझ डालता था, रोज व रोज उनको काम देता था, रोज व रोज उनके लिए वो बहुत परेशानी थी जीने के लिए। लेकिन वहां पर कौन था? एक ऐसा परिवार
जो प्रार्थना करने वाला। भाई ब्रानम कहते हैं कि अमराम नाम का जो लेवी वंश का था, और वो इतना प्रार्थना करता था, वो देखता था कि छोटे छोटे बच्चे वे खींच रहे रस्सियों से बड़े बड़े चीजों को, और वो इतना दुखी भारी मन से। आज चर्च में या विश्वासियों के अंदर कोई भाई बहन भारी मन से लोग नहीं है। आज स्वार्थ से भरे हुए, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। लेकिन एक परिवार था जिसके अंदर बोझ था, जो प्रार्थना करता था। अमराम, उसकी पत्नी यशोबेद, उन्हें दो पुत्र थे, दो बेटी और एक बेटा और बेटी, जिसका नाम हारून था और मरियम। और वो जब भी देखता था, रात भर, भाई ब्रैनम कहते हैं, रातों रात वो प्रार्थना करता था ताकि उनको छुड़ाया जाए, उनको बचाया जाए, और उनको जो छुड़ाकर, क्योंकि वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वहां काम दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को रथों को और बड़े बड़े पत्थरों को खींचने के लिए वह रखा जाता था। एक दिन वो अमराम आकर परेशान होकर वो सीधा घर गया। भाई ब्रानम कहते हैं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसके पत्नी ने उसे जब दरवाजा खोला, चूमा और उसको पानी दिया और उसको पूछा कि क्या, क्योंकि वो बहुत उदास था, दुखी मन से था, कि आज उसने देखा कि इब्रानी के बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे बोझ को उठा रहे हैं। यदि वो रथ या वो चीजें रुक जाती थी तो कोड़ों से मारा जाता था उनको। वे टास्क मास्टर रुकने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति के अंदर भाई ब्रानम कहते हैं वो अमराम उस दिन बहुत परेशान था, दुखी था, और दुखी मन से ऊपर गया और रात भर प्रार्थना करने लगा। रात भर प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना करने लगा, दुआई देने लगा। प्रार्थना करने वाला लेटने के बजाय काम करके आके थक गया, थक कर लेटा नहीं। दूसरे होते तो, मैं होता तो बोलता था कि मैं थक गया हूं, मैं लेटूंगा, मैं अब मेरा सर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है। लेकिन वो, उसको एक बोझ आज चर्च के अंदर होना चाहिए। प्रार्थना करने वाले परिवार हो तो कुछ ना कुछ घटने वाला है, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ चीजें होंगी। और वो जो प्रार्थना करने वाला परिवार, अमराम जो था, ओके वे जो थी उनकी पत्नी, वे बहुत ही प्रार्थना करने वाले, दुखी मन से। और वो रात भर प्रार्थना करता था कि आज जो हो रहा है, जो घट रहा है, जो परिस्थिति हो रही है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए परेशान है, उसके लिए दुखी है। भाई ब्रानम कहते हैं वो जो है बहुत ही दुखी और बोझ के साथ वापस, वो कोई अपने संसार की जरूरतों को पाने के लिए नहीं, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दे इस इजिप्ट में, या प्रभु मेरा धन बढ़ा, या प्रभु मुझे अच्छी बीमारी से ठीक कर, नहीं। उसके हृदय में लोगों के लिए बोझ था। प्रेज़ लॉर्ड। लोगों के लिए बोझ, लोगों के लिए जीवन। थोड़े लोग हैं आज भी चर्च के अंदर। जांचो आपका मन क्या है। क्या आपके मन में दूसरों के लिए प्रेम है? क्या आपके मन में दूसरों के लिए आदर है? क्या आपके मन में दूसरों के लिए जीवन है? हर कोई अपना जीवन जी रहा है, अपना स्वभाव के अंदर, और हम कहते हैं हम मसीह ऐसा नहीं था। तो अगर मसीह ऐसा नहीं था तो मसीह के लोग भी ऐसे नहीं हो सकते। मसीह दूसरों के लिए जीता था। प्रेज़ लॉर्ड। 3.5 साल यीशु इस पृथ्वी पर दूसरों के लिए जिया। वो चला तो भी दूसरों के लिए, वो बैठा तो भी दूसरों के लिए, वो जन्मा भी तो दूसरों के लिए, दूसरों को जीवन देने के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए, दूसरों को चंगाई देने के लिए। लेकिन आज चर्च की परिस्थिति, इसलिए हमारा भविष्यवक्ता कहता है कि थोड़े लोग हैं वो रैप्चर में जाने वाले, थोड़े लोग।
स्वार्थी लोग नहीं, थोड़े लोग, गिने चुने लोग। वो जानता है इन टाइम का हम जो है इन टाइम में आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप इन टाइम में आए, लेकिन इन टाइम के जैसा जीवन नहीं है, इन टाइम की जैसी। लेकिन वो गुलामी के अंदर, इजिप्ट के अंदर वो परिवार, उसको, उस भाई को इतना बोझ है कि वो दिन भर काम करके रात में आकर अटारी में जाकर वो क्या है, बगैर आवाज किए बच्चों के लिए, और बच्चों को बगैर उठाए वो रात को जाकर वह प्रार्थना कर रहा है बोझ के साथ कि मेरे इजराइल को, मेरे इब्रानी भाई बहनों का छुटकारा कर, इस गुलामी से छोड़। ऐसे वे, ऐसा अब्राहम। भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो जब उसने देखा छोटे छोटे बच्चे बैलगाड़ी को बोझ कुटा रहे थे, वो कहता है पत्नी को मैंने भयंकर दृश्य देखा, ऐसा दृश्य मैं देख नहीं सकता कि ऐसे बच्चे, और वो क्या है, उनको कोड़ों से मारा जा रहा है, और वो रात भर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर क्या है, मेरे प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देगा, क्योंकि वो चाहता था कि लोगों को छुटकारा मिले, लोगों का उद्धार मिले। फिर वो जो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, भाई ब्रानम कहते हैं कि उसके प्रार्थना का वो इंतजार करता था, सारी रात भर प्रार्थना करता था, सारी रात भर घुटनों पर रहता था, प्रार्थना करता था, और उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, उठे हुए प्रार्थना करता था, ताकि वो कहता था कि अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, आपने हमसे प्रतिज्ञा किया, हमें स्मरण कर, हमें याद कर, क्योंकि आपने याकूब से प्रतिज्ञा की, लोग को स्मरण कर, क्योंकि वो निर्दयी लोग, वो काम कराने के लिए, हमें इन कामों को कराने के लिए जबरन विवश कर रहे हैं, हमारे गरीब लोगों को पीटा जा रहा है, हमारे गरीब लोगों को नंगा किया जा रहा है, उनकी बेच से पिटाई हो रही है, वस्त्रों को निकालकर। क्या हम आपके लोग नहीं है क्या? क्या आपने हमसे प्रतिज्ञा नहीं की क्या? आप तो निश्चित हमारी प्रार्थना सुनने वाले हैं, आप तो निश्चित प्रार्थना को उत्तर देने वाले हैं। देखिए, प्रार्थना जो है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो प्रार्थना ऐसी बोझ से करो, आपको चंगाई चाहिए तो बोझ से प्रार्थना करो, आपको जीवन में उठना है, ग्रो करना है तो बोझ से प्रार्थना करो, मानो ऐसी प्रार्थना कि उसका उत्तर मिलने वाला है। आपको शादी करना है तो आप चुनाव मत करो, उसको चुनने दो आपका जोड़ीदार, उसको चुनने दो आपके नौकरी को, उसको चुनने दो आपके सारे चीजों को, उसको निर्णय लेने दो। आप अपने प्रार्थना और अपने निर्णय उस पर मत थोपो, आप उसके निर्णय आप पर आने दो, आपकी चॉइस मत रखो। ध्यान दे कि आप अगर सही जीवन जीना चाहते हैं, अगर एक छोटा सा भी काम हो वो उसके मर्जी से हो। आज हर कोई अपनी मर्जी से जीना चाह रहा है, हर कोई धन दौलत संपत्ति के पीछे चल रहा है, लेकिन अपने प्राणों को बचाने वाले थोड़े लोग। और इस युग के अंदर, ये तो बहुत आधुनिक युग है, साइंस वाला, टेक्नोलॉजी वाला। यदि अगर हम 25-30 साल पहले जाएंगे तो थोड़ा वहां के लोग सही थे, जो भूख प्यास थे, उनको परमेश्वर के लिए लालसा थी, परमेश्वर के वचन के लिए भूख प्यास थी, परमेश्वर के लिए आदर था, भूख थी, उन्हें नौकरी की कोई वो व्याकुलता नहीं थी, उन्हें संसार के चीजों की कोई नहीं थी, उनके दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं इनके जैसा बनूं, इनके जैसा मेरे को धन दौलत घर चाहिए। वो 30 साल पहले लोग क्या सोचते थे? मुझे प्रभु मिल जाए, प्रभु का मैसेज मिला जाए, और ये आखिरी के संदेश में मैं बढ़ूं। आज लोगों के अंदर क्या है? आशीष के लिए भूखे हैं, आशीष के लिए। ध्यान दे,
हमें परमेश्वर की खोज करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लिए भूखे प्यासे बन जाओ, यीशु के लिए व्याकुल हो जा। और ये भाई जो है अमराम, ये विश्वास से प्रार्थना कर रहा है। वो अपने इजरायली भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि उसे उत्तर मिलेगा। सारी रात भर भाई ब्रानम कहते प्रार्थना कर रहा है, सारी रात भर, सुबह 3 और 4 तक प्रार्थना कर रहा है, रात भर सोया नहीं। रो रो कर उसके आंखों से आंसू निकलकर आंखें लाल हो गई, सूज गए, कपड़ों पर आंसुओं के धब्बे गिर गए। देखिए प्रार्थना कैसी है, कैसी प्रार्थना होना चाहिए। किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? उन गरीब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, ताकि उनका पालन पोषण अच्छा हो। उसके हृदय में बोझ था, बोझ उन लोगों के लिए, उनके लिए क्या किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके हृदय में लोगों के लिए बोझ था, और वो कुछ ना कुछ, इसलिए वो प्रार्थना कर, सारी रात बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा था। भाई ब्रैनम कहते हैं सभी समय पर वो प्रार्थना करता था, और वो लगातार प्रार्थना करता था, और फिर कठिन काम पर जाता था। कठिन काम पर, कठिन काम, ईंटें बनाना। ईंटें बनाना मैंने बचपन में देखा। मैं जिस वो ईंट भट्टी के अंदर काम करने वालों मजदूरों को देखा, ईंटें बनाकर उसे आग के भट्टी में रखते हुए, और वो ईंटें, और इतने गर्मी में ईंटें, और फिर से निकालना अपने शरीर को, इतने कठिन काम के अंदर, कठिन लगभग, यहाँ तक के भाई ब्रानम कहते हैं, और वो काम इतना दिन भर कठिन काम करके, सर पे बोझ उठाकर, भट्टी में ईंटें रखकर, निकालकर, इतना कठिन काम करके भी वो आकर रात भर काम करता था। और फिरौन के दुष्ट लोग वो आकर दिन भर उन पर बोझ डालते थे, इजरायली लोगों पर। दिन भर वो सारी चीजें करते थे, और परिस्थिति इतनी भयानक और कठिन थी। आप है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन भर बोझ डालते थे, बोझ पर बोझ, बोझ पर बोझ। राजा को डर लग गया कि अब क्या करे, ये तो बहुत बढ़ रहे हैं, अब इनकी संख्या बढ़ रही है। शैतान भी, जब चर्च में लोग विश्वासी आते हैं, देखिए जब आप प्रार्थना से आते हो, आप विश्वास से आते हो, आप संदेश सुनकर आते हो, आप नबी के संदेश पर विश्वास करके आते हो, आप प्रार्थना करके आते हो, आप उपवास करके आते हो, शैतान थरथराता है। आप घूमते फिरते आते हो अच्छे 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 तरह से, शैतान घबराता नहीं, चिंता नहीं करता, बोलता इसको तो मैं देख लूंगा, इसका मुझे डर नहीं है, इस भाई का डर नहीं है, बहन का डर नहीं है। लेकिन जब आप विश्वास के साथ आते हो, आप प्रार्थना के साथ आते हो, आप उपवास के साथ आते हो, आप घुटने टेक कर आते हो, आप बाइबल पढ़ कर आते हो, आप संदेश सुन कर आते हो, तो शैतान डरता है, थरथराता है। आज विश्वासियों को शैतान नहीं डरता। शैतान ज्ञान की चीजों से नहीं डरता, शैतान सारे ज्ञानवान चीजों से नहीं डरता, शैतान केवल विश्वासी से डरता है। विश्वासी से, प्रार्थना करने वाले से, वो विश्वास से जीने वाले से, वचन को पूरा करने वाले से। ध्यान दे, आप कभी भी नोट करना, क्या शैतान, क्या बीमारी, क्या डरती है? जब आप प्रार्थना करते हो, वो भाग कर निकल जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो थरथराती है, किसको? विश्वासी को। और इसलिए शैतान क्या है, नए नए चीजें लाते रहता है, नए नए परेशानी। उसको लगा इनकी संख्या बढ़ रही है, ये लोग बहुत बढ़ रहे हैं। फिरौन को लगा,
फिरौन ने, भाई ब्रानम कहते उसने मीटिंग बुलाई कि वो देखो, ये अगर गोशन से निकल कर आए और इन्होंने हम पर आक्रमण किया, हमारा देश ले लिया, तो हम इन्होंने किसी शत्रु देश से हाथ मिला लिया, भाई ब्रानम कहते हैं, तो फिर हमारी मुश्किल होंगी, फिर हम वो हार जाएंगे, ये देश इजिप्ट देश हमसे ले लेंगे, क्या करे? तो इनको काम, इनके जो सलाहकार थे वो उठकर खड़े हुए, बोला कि राजा ऐसा किया जाए कि इनको बहुत ज्यादा काम दिया जाए, बहुत ज्यादा बिजी। आजकल शैतान भी बिजी रखता है संसार के कामों में। शैतान पूछता है क्या किया जाए इनका, बोला राजा इनको बिजी करो, बिजी करो, तो वे बिजी हो जाते। फिर एक दूसरा उठा शैतान के जैसा दुष्ट दिखने वाला, बोला मेरे पास एक उपाय है इनको कंट्रोल करने के लिए। बोला कौन सा उपाय? ये जब इजरायली स्त्रियां जन्म लेंगी, जब इनको बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए, तो इनके बच्चे जैसे ही वो जनेगी, उन बच्चों को जब जन्म देगी, उन बच्चों को लेकर क्या करे? उन बच्चों को लेकर दीवार से फेंक कर मारे, ताकि बच्चा मर जाए और फिर उसे नील नदी के उसके अंदर डाल दिया जाए। और फिर इन पर 2 स्त्रियों को नियुक्त किया जाए। भाई ब्रानम कहते वो सलाह था वो दुष्ट आदमी का कि जो स्त्री डिलीवरी होगी वो पता करेगी और ये सारी चीजें वो वैसा करेगी। राजा खुश हुआ क्योंकि इनकी संख्या कम करनी थी। बोला कैसे भी हो इनको मारा जाए, इनको खत्म किया जाए। इसलिए मूसा के समय में जो बच्चे थे, लड़के जन्मते थे, लड़कों को क्या करते थे? वो धाइया या जो भी है वो लेकर दीवार से फेंक कर मारती थी, और वो बच्चे जो है मर जाते थे, लहूलुहान होते थे, और फिर वहां के मगरमच्छों को डाला जाता था। भयंकर परिस्थिति थी। ऐसे भयंकर परिस्थिति के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, ये अमराम और योशेबेत प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना। और एक रात वो इतने बोझ के साथ, क्योंकि उसने, उस हेरोदेस राजा ने, माफ करना फिरौन ने निर्दयी स्त्रियों को अपॉइंट किया हो ताकि उन बच्चों को ढूंढे और ऑर्डर के अनुसार मार डाले, छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन इसकी प्रार्थना पर प्रार्थना चल रही। किसकी? अमराम की। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में एक भी भाई बहन प्रार्थना करने वाला हो ईमानदारी से, निस्वार्थ प्रार्थना, देखिए आप, प्रभु जी मुझे चंगा करना, मेरा भला करना, यह प्रार्थना बंद हो जाए। दूसरों के लिए प्रार्थना करो। यदि बोझ है, प्रेम है, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आपको क्या चाहिए प्रभु को पता है, आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी क्या जरूरत है, प्रभु जानता है, और प्रभु आपको देगा। वो अनुभव आपके जीवन में आपको लाना ही है। लेकिन वहां पर अमराम जो था, मूसा के पिताजी बहुत प्रार्थना कर रहे थे, बहुत प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब ये जो धाइया है, ये क्या करती? छोटे छोटे बच्चों को लेती थी। लेकिन दूसरे बार भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब वो प्रार्थना करने लगा, तब वहां पर एक स्वर्गदूत उतर कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत उतर कर आया और स्वर्गदूत ने बताया कि डर मत, भयभीत मत हो, आपकी प्रार्थना सुनी गई, और वहां पर एक ऐसे पुत्र को दिया जाएगा, ऐसे बेटे को, ताकि इजरायली लोगों को छुड़ाया जाए। आज जो बच्चे होते हैं एक मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए। अगर आपको बेटा हुआ तो एक मकसद के लिए, बेटी हो तो एक मकसद के लिए। और मूसा का जन्म वहां पर होने वाला था, और उस दूत ने आकर बताया कि देखो वो एक छुड़ाने वाला पुत्र होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
छुड़ाने वाला, अपने लोगों को छुड़ाने वाला। आज ये संदेश दिया हमें भी, इस संदेश को लेकर यदि हम छुड़ाने वाले हो, हमारे भाई बहन जो है पाप में पड़े हुए हैं, अधर्म में है, संसार में है, तो उनके पास ये सुसमाचार लेकर जाकर बताना है। आपको हमको क्यों जन्म दिया? आपको हमको गपशप करने के लिए नहीं, आपको हमको इसकी उसकी निंदा करने के लिए नहीं। आओ ज्यादा से ज्यादा समय विश्वासियों का, विश्वासी भी हम क्या क्या कहे, दूसरों की निंदा करने में जाते हैं। पास्टर ने ऐसा कहा था, पास्टर ने वैसा कहा था, पास्टर ने, एक मेरा ही उदाहरण बताता, दूसरों का नहीं। ज्यादा से ज्यादा उन पर विश्वास मत ना, कोई भी हो आपके घर से निकाल देना। कोई अगर आकर बोलता है तो आप उस भाई को, बहन को अपने घर से निकाल देना, बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि आप निंदा के लिए नहीं आए, आप जो है परमेश्वर के जीवन के लिए आए, बचाने के लिए आए। आप अपने प्राणों को बचाने के लिए आए। आप प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर ने, निंदा के लिए नहीं। निंदा की चीजों को हमें करना नहीं चाहिए। निंदा के लिए हमारी जबान नहीं बनी, निंदा के लिए आप हम नहीं बने, हम परमेश्वर की महिमा के लिए बने। और इसलिए कोई कहता है, देखिए वो जो कहता है वो आपके ऊपर, ओ भाई ब्रानम कहते हैं, मैं कल कह रहा था भाई के जन्मदिन के ऊपर दूसरा स्पिरिट लेकर आ रहा है, ताकि आप प्रार्थना ना करें, ताकि आप प्रभु की आराधना ना करें, आप प्रभु में ना बढ़े, इसलिए दूसरा आत्मा। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको एक उद्देश्य के लिए प्रभु ने लाया है, एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए। और इसलिए उस रात भाई ब्रानम कहते हैं, परमेश्वर ने जब वो दूसरी बार प्रार्थना करने गए, परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? परमेश्वर ने वहां पे योजना की, परमेश्वर ने बताया कि एक पुत्र होगा और वो पुत्र जो है इजराइल के लोगों को छुड़ाएगा। निर्गमन इसका 2 अध्याय में, 2 अध्याय में इसका विवरण है। छुड़ाएगा। पुत्र किस लिए दिया? बोला लाड़ प्यार। सोनिया 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 नहीं है वो विश्वासी है। आप समझ रहे क्या? बहुत हो गया लाड़ प्यार, उसको प्रभु की शिक्षा में चलाओ। वो सोनिया सोनिया मत करो, वो ये सोना नहीं, ये सोना है। प्राणों को बचाओ, उसके प्राणों को बचाओ, उसको प्रार्थना करना सिखाओ, उसको बाइबल पढ़ना सिखाओ। आप अब तक कहाँ गए थे, कौन से चर्च गए थे, मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो चीजें है ये जीवन की बातें हैं। ये संदेश आपको जीवन की बातें है। वो अब छोड़ दो वो बाबू बाबू करना, अब उसको प्रार्थना करना सिखाओ। खुद प्रार्थना करो, परमेश्वर की आराधना महिमा करो, परमेश्वर की जय जयकार करो, तब आपका घर परमेश्वर के एक क्या है, वेदी बनेगी, परमेश्वर का आराधना का स्थान बनेगा, परमेश्वर की स्तुति का वो जगह बनेगा। और तब आपके बच्चे भी आपको देखकर वैसे ही आराधना स्तुति करना शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसा वातावरण मत बनाओ चुगलखोर। ये बच्चे भी देखेंगे चुगलखोर। सर बहुत अच्छे से हिला रहे हो भाई। ऐसे वातावरण मत बनाओ कि उनके सामने आप एक अच्छा आदर्श का जीवन बनाओ। अच्छी बातें बोलो, दूसरे की बातें वो सुनेंगे। आज आप जब बूढ़े हो जाएंगे, वो बच्चे वो आने वाले दिनों में चुगलखोर जैसा आपने किया उससे ज्यादा वो करेंगे। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे विश्वासी बने, प्रार्थना वाले बने, प्रभु की आराधना करने वाले बने, प्रभु की उपासना करने वाले बने, तो आप क्या करो? प्रभु की आराधना महिमा करो। और अमराम ने जब वो प्रार्थना की, स्वर्गदूत भाई ब्रानम कहते हैं कि उतर कर आया। उसने कहा कि एक बेटा होगा छुड़ाने वाला, इजरायली लोगों को छुड़ाने वाला, वो इजरायली लोगों को छुड़ाने वाला, क्योंकि ये स्लेव थे, गुलाम थे, और गुलामी से छुड़ाने के लिए उस रात उसने ऐसी प्रार्थना की कि इसके पहले उसने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की। बहुत ही अच्छी प्रार्थना की, बहुत अच्छी आराधना की। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भूखा प्यासा प्रार्थना करने वाला। और उस दिन जब दूत आया, बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ, और वो समय समय पर वो प्रार्थना करने लगा, दिन रात प्रार्थना करने गया।
और परमेश्वर ने उसका रोना, चिल्लाना, उसका प्रार्थना करना भाई ब्रानम कहते सुन लिया। और जब सुनकर परमेश्वर ने क्या किया, उसको उत्तर दिया और उसको एक बेटा दिया। परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को उत्तर दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी तो परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। जो बोझ उसके हृदय में था, जो बोझ और भूख थी, और इसी भूख और प्रार्थना के साथ जो बोझ परमेश्वर ने उस पर डाल दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं छोड़ रहा हूं कुछ भाग को। दूध कैसा आया? दूध जो है, भाई ब्रानम कहते हैं कि दूध कैसा दिखने को था? बहुत ही सुंदर दूध आया था उसके पास, जिसके वस्त्र चमक रहे थे, जिसके आंखों के अंदर चमक थी। और वो दूत उसके पास आकर उसको बताया कि एक पुत्र होगा और वो पुत्र आपके लिए दिया जाएगा। प्रार्थना करते समय दूत ने उसको उत्तर दिया। और जब अगले दिन वो काम को गया, भाई ब्रानम कहते हैं, क्योंकि अब वो खुश था, आनंदित था, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को उत्तर दिया, क्योंकि अब वो एक छुड़ाने वाला आने वाला था। वो छुड़ाने का काम परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। लेकिन कंडीशन ये थी कि अब, क्योंकि जो भी पुत्र होता था वो धाइयां आकर बताती थी और उस बच्चे को उठाकर दीवार को फेंक कर मारती थी, और वो बच्चा मारा जाता था, वो बच्चा नाश होता था। और इसलिए जो है वहां पर क्या होता था, सब लोग डरे हुए, सारे लड़कियां। लेकिन भाई ब्रानम कहते हैं कि वहां पर साल के बाद एक छोटा सा मूसा वहां पर आया, छोटा सा मूसा, 1 साल के बाद। और जब मूसा का जन्म हुआ, 3 महीने उसको छुपा के रखा, 3 महीने छुपा के रखा, 3 महीने छुपा के रखा। लेकिन 3 महीने के बाद तो वो दिखने वाला था। 3 महीने के बाद लेकिन इन्होंने प्रार्थना की, और पिता ने, माता ने, ओ योशेबेत ने, अमराम ने प्रार्थना की, ओ हारून और मरियम ने। और उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का एक छोटा सा जहाज बनाया। उस जहाज के अंदर उन्होंने एक कपड़ा सिया, कपड़ा सीकर उसमें रख दिया, और उस छोटे से नन्हे से वो क्या है, मूसा को उस जहाज के अंदर रख दिया, नील नदी के अंदर। जो हजारों मगरमच्छ थे वहां पर, भाई ब्रानम कहते हैं कि वो खा खा कर बच्चों को, जो बच्चे खा खा कर उनके मुंह से गंदी बदबू बास आ रही थी, और वे डरे हुए थे। और वो जो है अमराम वहां पर आया, और बच्चे के आजू बाजू माँ बाप सब इकट्ठा हो गए, बोला आखिरी बार चूम लो। सब लोग चूम रहे हैं, हारून चूम रहा है, मरियम चूम रहे हैं, और सारे लोग आखिरी बार चूम रहे हैं, और उसे पानी के अंदर ढकेल रहे। धीरे धीरे वो कह रहे कि संभल के, मगरमच्छ ना आए, खाना ले, क्योंकि वो छुड़ाने वाला था। लेकिन वहां पर भाई ब्रानम कहते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग के अंदर सिंहासन पर परमेश्वर बैठा हुआ, उसने कहा गाब्रियल कहाँ हो, आ जाओ। गाब्रियल आ गया, बोला प्रभु मैं यहां पर हूं। सेना तैयार करो, 10,000 स्वर्गदूत। जो कोई अपने प्राण खोना चाहता है उसे बचाया जाएगा। उसके प्राण किसके लिए है? छुड़ाने के लिए। कहां पर है? मगरमच्छों के बीच में। कहां पर है? उस नदी के अंदर। कहां पर है? उस भयानक घड़ियाल के सामने। कहां पर है? उस बड़े बड़े भयानक और मगरमच्छों के बीच में। लेकिन कौन है वो बचाने वाला? जो कोई अपने प्राणों को खोना चाहता है, यीशु में वो बचाया जाएगा। स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ में परमेश्वर बैठकर देख रहा था मूसा को, और मूसा के आजू बाजू हजारों स्वर्गदूतों को आजू बाजू रखा।
ताकि मूसा को कोई छू ना पाए, मूसा को कोई टच न कर पाए, मूसा को कोई छू ना पाए, क्योंकि वो छुड़ाने वाला है, क्योंकि वो इजरायलियों को आजाद करने वाला है गुलामी से। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द जो है उनको वहां पर रखा। आज हमारे प्राणों को बचाओ मत, उसके वो दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को दे दो। आप समझ रहे हो कि अच्छी नींद आ रही है? यीशु को दे दो अपना जीवन। जो कोई यीशु को जीवन देगा वो बचाया जाएगा। जो कोई यीशु को अपना जीवन समर्पण करेगा वो बचाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा। वो छोटा मूसा इतने हजारों दुष्ट और वो जो मगरमच्छ घड़ियाल के सामने उनका भोजन, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर ने। आप सब जानते हैं, सब इस बात को, स्टोरी को जानते हैं कि वहां पर राजा की बेटी नहा रही थी। राजा की बेटी अच्छा स्नान कर रही थी अपने सेवकों के साथ, सहेलियों के साथ। लेकिन ये जो बालक है, ये बालक बहते हुए कहां पर गया? एक गुलाम का बेटा जो है, स्लेव्स, जो ईंटें बनाने वाला, काम करने वाला मजदूर का बेटा, वहां पर एक राजा के बेटी के पास गया। और जब उसने देखा तो पानी में एक बच्चे की आवाज थी। भाई ब्रानम कहते हैं कि उसने उसे लिया। लेने के बाद उसने इधर उधर ढूंढा और उसने देखा कि ये तो गुलामों का बच्चा, इब्रियों का बच्चा है, इब्रियों की संतान है। और जब उसने देखा ये तो बहुत सुंदर था। कितना था? बहुत सुंदर था। और जब उसे देखा तो उस राजकुमारी का मन जो है उसके तरफ आकर्षित हो गया। और आकर्षित होने के बाद देखिए, ईमानदारी से रहेगा जीवन। ध्यान देना, मैं 10 मिनट में समाप्त करता हूं। और जब उसने इधर उधर देखा कौन है, उसने कहा कि कोई है क्या? मरियम दौड़ते आई, बोला हाँ मैं हूं, दासी आपकी। बोला इस बच्चे के लिए कोई स्त्री को ढूंढो ताकि इसको दूध पिलाए, इसका पालन पोषण करे। और उसकी माई उसके सामने आई, उसके पास। बोला मैं संभालूंगी, मैं अपना दूध पिलाऊंगी, मैं इसको जो है मैं देखभाल करूंगी। बोला संभाल के, हाँ, बहुत नाजुक है, सुंदर बच्चा है, धक्का न लगे। लेकिन वो उसकी अपनी माँ थी। बोला इस बच्चे को संभालेगी तो कमरा मिलेगा मेरे महल में। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बच्चे को संभालेगी तो आपको घर में खाना नहीं बना पाएगा, खाना मेरे महल से आएगा। समर्पित जीवन चाहिए। प्राणों को हम खाने के लिए ढूंढते, खाना तो जब आप जीवन को दे दोगे, खाना पानी सब चीजें आ जाएगा। कहाँ रह रहे उसके माँ बाप? महल में। क्या खा रहे? महल का खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने प्राणों को दे दो, अपने प्राणों को सुसमाचार के लिए, अपने जीवन को यीशु के लिए, अपने सारे बातों को प्रभु को समर्पित करो। आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी। पूरा परिवार महल में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर? महल के अंदर। महल के अंदर कमरा, महल के अंदर खाना, महल के अंदर सारी सुविधा। क्योंकि एक छुड़ाने वाला आ गया, और छुड़ाने वाले के साथ छुड़ाने वाले का जीवन वो क्या है वहां पर रखा गया। उसका प्राण, उसके प्राण के बदले वो सारी आशीष पीछे आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आज ये बच्चे का भी जन्म इसलिए हुआ। लाड़ प्यार करो, प्रार्थना सिखाओ, आराधना सिखाओ, परमेश्वर के गाने सिखाओ, नबी के संदेश सुनाओ,
वो वचन सुनाओ, चर्च को टाइम पर लेकर आओ, संडे स्कूल को लेकर आओ, वो उनको उठाओ। जब आप बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उसको उठा के आप बाथरूम में नहलाते हो, उठा के उसको जगाते हो मार मार कर, उससे बढ़कर संडे स्कूल है। उसको सिखाओ वो, ताकि आपका बेटा बेटी आशीषित हो। क्योंकि इस संसार में प्राण खो दोगे, लेकिन यीशु को दे दोगे, यीशु के वचन के लिए वो प्राण बचाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको बचाने के लिए प्रभु ने बुलाया। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा यीशु हमारे प्राणों को बचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा छुटकारा करने वाला, हमें आशीष करने वाला वो यीशु हमें छुड़ाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का युग बहुत टफ है। इस टफ युग के अंदर अपने आप को तैयार करो। जवानों को, जवान बच्चों को, जवान बच्चे क्या कर रहे हैं उन पर ध्यान दो। उनको प्रभु को आशीषित करो, प्रभु को समर्पित करो, प्रभु के लिए। छोटे बच्चों पर, छोटे बच्चों के लिए ओ आप समय निकालो, छोटे बच्चों को सिखाओ, छोटे बच्चों को प्रभु में बढ़ाओ। अगर आप आशीष पाना चाहते हो, आप जीवन पाना चाहते हो, वो सारी बातें मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए थोड़े लोग हैं जो बचाए जाने वाले, जो प्राण यीशु के लिए, जो प्राण यीशु के लिए, यीशु के चेले बनने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए जो प्राण उस पर लगाए जाएंगे, वे ही बचाए जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आप चर्च आते हो जैसा कि हॉलीडे है, पार्किंग में जा रहे हैं, चर्च दौड़ भाग कर विश्वास के साथ, बोला चलो 10 साढ़े 10 हो गए, चलो आगे। क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? एक बार आदत लग गई, उस व्यक्ति को छूटेगी नहीं आदत, उस भाई बहन को छूटेंगे नहीं। अगर एक बार आपको गलत, आपके बच्चों को गलत आदत लग जाए, वो छूटेंगे नहीं, फिर आप कितना भी कोशिश करोगे। इसलिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को। ये कोई संस्था नहीं प्रियो, ये एंड टाइम मैसेज के अंदर हो आप। अब कोई समय नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए धन्यवाद हो भाई और बहन को, एक अच्छा बेटा दिया जिसका नाम विलियम रखा। उसको दे दो, किसको? यीशु को। वो प्राण बचाएगा, वो प्राण छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। बहुत कुछ है इसमें, बहुत बहुत अद्भुत चीजें हैं। इस पर विश्वास करो, इस संदेश पर। आप ऐसे लोग हो, अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, दयालु कृपालु परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो कोई अपने प्राण को रख छोड़ेगा वो खो देगा, जो कोई अपने प्राण सुसमाचार के लिए दे देगा वो बचाया जाएगा। प्रभु इस अंतिम समय के सुसमाचार के लिए हमारे प्राण, हमारे बच्चे, हमारे सारे परिवार, हम सब प्रभु अपने आप को आपको देना चाहते, आपके चेले बनना चाहते, आप पर विश्वास लाना चाहते, क्योंकि जीवन इसी में है। धन्यवाद हो नबी के संदेश के लिए, धन्यवाद हो आपके सारी बातों के लिए प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव आप ही को देते हुए हमारे मान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।